वॉन्ड अपने परिवार की खोज के इस दृश्य में आसानी से इल्यूमिनाती को कैसे हराती है। हम सबने स्पष्ट रूप से देखा थानोस के अवशेष और डॉक्टर स्ट्रेंज को ब्लैक बोल्ट के एक वार से परास्त होते हुए। इस दृश्य ने 838 ब्रह्मांड की इल्यूमिनाती की अद्वितीय शक्ति को दिखाया। इसलिए कुछ समझदार लोग सवाल उठा रहे हैं, ऐसी मजबूत इल्यूमिनाती को वांडा ने कुत्ते की तरह इतनी आसानी से कैसे काबू कर लिया। ये ध्यान देना चाहिए कि इल्यूमिनाती पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान और सबसे धनी सुपर हीरोज से बनी है। फिल्म में अफ्रीकी अमेरिकी संस्करण की कैप्टन मार्वल, प्रोफेसर और शक्तिशाली ब्लैक। हालांकि बैट किंग और एवेंजर्स की जिम्मेदारी सुरक्षा करना है, लेकिन उनकी सुरक्षा का दायरा पृथ्वी से कहीं आगे और अधिक विशाल है। हालांकि जब वांडा ने ग्लोबलियन हेडक्वार्टर पर हमला किया तो उन नायकों ने ऐसा नहीं समझा। यहाँ तक कि उन्होंने मुख्य ब्रह्मांड के डॉक्टर स्ट्रेंज से कहा कि वांडा सिर्फ एक साधारण दुश्मन है जिसे थोड़ी सी शक्ति से आसानी से हटा सकते हैं। जब तक वांडा ग्लोबलियन के हॉल में नहीं पहुंचा, सो वेई नो ग्वांगजाओ हुई के नेता सामने नहीं आए। उन्होंने कुछ छोटे छोटे योद्धाओं को भेजा जो वांडा को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे इन योद्धाओं के प्रयास को नजरअंदाज कर आगे बढ़ गए। इस स्थिति को देखकर ग्वांगजाओ हुई ने जल्दीबाजी में कदम उठाया, लेकिन उनका प्रतिक्रिया कोई। यहाँ एक दिलचस्प विवरण है। फिल्म के रिलीज से पहले यह कयास लगाए जा रहे थे कि वांडा के चेहरे पर किसका खून है, परंतु यह खून नहीं लगता, बल्कि कुछ रोबोट के नष्ट होने पर निकला तरल है। एक रोबोट के दृश्य में हम वास्तव में देख सकते हैं कि वांडा कैसे अपने चेहरे पर यह तरल प्राप्त करती है। मिस्टर फैंटास्टिक केंद्र में खड़े होकर शेखी बघारने लगे और ब्लैक बोल्ट गर्व से भर गए, बिना यह जाने कि खतरा पहले ही आ चुका था। दुखद यह है कि मिस्टर फैंटास्टिक को वांडा ने पल भर में एक रंगीन रिबन में बदल दिया, जबकि ब्लैक बोल्ट भी वांडा के हाथों से बच नहीं सके। सोच भी नहीं सकते थे कि वह कैसे दुहक भरी हार का सामना करेंगे। कैप्टन मार्वल और कार्टर ने आखिरकार स्थिति की गंभीरता को समझा। दोनों ने पूरी ताकत से हमला किया। कैप्टन मार्वल को वांडा ने एक झटके में दीवार में धकेल दिया, जबकि कार्टर ने तेजी से धुआं छोड़ा और अचानक हमला किया। हालांकि वांडा धुएं से प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि उसने इसे चतुराई से हल किया और बिजली की तेज रफ्तार से कार्टर को उड़ा दिया। कैप्टन कार्टर ने हिम्मत दिखाई और कहा, फिर से वांडा पर जोरदार हमला किया। ये पल उसके अंतिम गौरव का कारण बन गया। वांडा ने केवल एक बार में कैप्टन कार्टर को 2 भागों में काट दिया। यहाँ एक विवरण छुपा है। जब वांडा प्रकाश समिति को नष्ट कर रहा था, उसने एक बार भी आंख नहीं झपकाई, लेकिन कैप्टन कार्टर को गलती से मारने के बाद वह स्पष्ट रूप से हक्का बक्का रह गया। सेकंड, क्योंकि कैप्टन अमेरिका पहले से ही वांडा का ख्याल रखते थे। हालांकि इस समय के कार्टर दूसरे ब्रह्मांड के हैं, लेकिन आखिरकार वे कैप्टन अमेरिका के प्रेमी हैं। कैप्टन मार्वल भी दीवार से बाहर निकलकर फिर से लड़ाई में शामिल होते हैं। कैप्टन मार्वल को वांडा से पूरी ताकत की एक चोट लगती है और वे जोर से जमीन पर गिरते हैं। आश्चर्य में वे यह नहीं समझ पाते कि उन पर एक मूर्ति गिर गई जिसने उनके महान सफर का अंत कर दिया। अंतिम क्षण में प्रोफेसर प्रकट होते हैं, यह सोचते हुए कि उसकी मानसिक नियंत्रण शक्ति ने काले हुए वांडा को 838 ब्रह्मांड से निकाल दिया है, लेकिन परिणाम स्वरूप प्रोफेसर की गर्दन को वांडा द्वारा सीधे मोड़ दिया गया। 3 मिनट से कम समय में इल्यूमिनेटी के सभी सदस्यों ने एक एक कर गिरना शुरू कर दिया।